क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक नौका विहार। देखिए, जो लेसन के पीछे पैराग्राफ दिए हैं सारे पैरा में पढ़ा रहा हूँ, चाहे किसी में 10 हो, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, कोई छोड़ नहीं रहा हूँ। क्या अपनी बुक में मिला लीजिए और सारे मैं समझा रहा हूँ, इनको आप लिखते जाएं अच्छी तरीके से और पढ़ते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि यही परीक्षा में आपको आएंगे। देखिए ध्यान से, नौका से उठती चल हिलोर, हिल पड़ते नबके और छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नवका अंतस्थल, जिनके दीपों को चंचल अंचल की ओर किए अविचल, फिरती लहरें लुचिप पल पल, सामने सुकृति छट जलमल, पैरती परी सी जल में कर, रुपैले कचों में हो जल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, 10वीं का सत निष्क्रिय निकलाता मुद्दा सारू। ये पैरा है। इसकी जो रेखांकित है, ये प्रश्न में आपको इतना लिखना होगा, यही पूछेगा, लेकिन हम आपको पूरा पैरा की हिंदी बता देंगे, तो आपका लेसन भी पढ़ जाएगा और आपका प्रश्न भी हल हो जाएगा, यानी दोनों काम हो जाएंगे। तो आपके लिए सही रहेगा, आपकी बुक पढ़ जाएगी इसी बहाने और आपके जो पढ़ा रहे हैं तो चली ना। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना में रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर, रचना का नाम नौका विहार, रचनाकार का नाम सुमित्रानंदन पंत। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित तो इतनी है, ये आपका नोट कर दिया हमने, लेकिन हम आपको बिना रेखांकित कर बता देंगे। आप ध्यान से इसको समझ लेना और लिख लेना। नौका से उठती चल हिलोर, हिल पड़ते नबके और छोर, यानी नौका विहार कभी कर रहा है, नाव चला रहा है, तो कब कहता है कि नाव चलने से, जब धारा में नाव चलती है तो नाव चलने से उसमें जल की हिलोरें उठने लगती हैं, और उन हिलोरों में जब आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश हिल रहा हो, आकाश हिल रहा हो, ये प्रतीत होता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नवका पुस्तक, और जब जल नाव जब आगे बढ़ जाती है, लहरें शांत हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, तो उसमें तारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, नक्षत्र तारों का। तो ऐसा प्रतीत होता है, कब कहता है कि तारे गण विस्फारित, विस्फारित माने नैनों माने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, आंखें फोड़ कर देखना, तो उसमें जो तारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तारे आंखें फाड़ फाड़ कर इस गंगा के जल के को प्रकाशित करके उसके अंदर कुछ खोज रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। अब जिनके द्वीपों को चंचल अंचल की ओर किए विरल, ये अब ये आया आपका जो मुख्य उत्तर था, ये आपको लिखना पड़ेगा। इन तारों रूपी लघुद्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही है। अब सामने शुक्र की छल जलमल, पैरती परी सी जल में कर, रुपैले कचों में हो जल, और सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा
परी तैर रही हो, या परी सी गंगा के जल में तैर रही हो, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले कचो माने चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। लहरों के घूंघट से जो दसवीं का संदेश तिर्यक दिखलाता मुद्दा था, और उन चंचल लहरों से जो उठती गिरती हैं गंगा की, तो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कब कहता है कि जैसे कोई युवती या नायिका अपनी सुंदरता से अनभिज्ञ है, उसे अपनी सुंदरता के विषय में ज्ञान नहीं है, और वो अपने सुंदर मुख को कभी कभी घूंघट से ढक लेती है और कभी कभी घूंघट को उखाड़ देती है, हटा देती है। उसी प्रकार से ये दसवीं का चंद्रमा, ये तिर्यक मुख कभी कभी तिरछे मुख से देखने लगता है, तिरछा को देखता है और दिखलाता, और कभी कभी गंगा की लहरों में, चंचल लहरों में अपने को छिपा लेता है या छिप जाता है। ये इसकी व्याख्या होगी पूरी, हमने पूरी करा दी है, लेकिन लाइनिंग जो है ये हमने इतना लिख भी दिया इसमें। इन तारों जितना आपको प्रश्न पूछ रहा है वो अलग से है, और वैसे मैंने अलग से बता दिया है। इन तारों रूपी लवदीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल इधर उधर छिपती हुई प्रतीत हो रही है। सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों था गंगा की लहरों में छिप जाती है। प्रश्न नंबर 3, गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश क्यों निकल रहा है, क्यों नहीं उठता है? अब इसको आपको सोचना है, सोच कर लिखें, क्योंकि गंगा में उत्तर हुआ इसका, गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश गंगा में नौका चलने व उससे उठने वाली लहरों के कारण हिल उठता है। प्रश्न 4, प्रस्तुत पद्यांश में किसके मनमोहक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 5, गंगा से प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र अपने किस रूप में दिखाई दे रहा है? उत्तर, गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। इस प्रकार हमने आपका क्लास भी लिया और वीडियो भी बनाकर आपको भेज रहे हैं, इसको लिख लेना और कापी जरूर चेक करा लें। कार्य चालू है और आकर के कापियाँ सारे बॉयज एंड गर्ल्स, काम पूरा हो गया है, कापी निश्चित करा लेना करके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक नौका विहार। देखिए इसमें ये पढ़ा दिया हुआ है, यही आपका क्रम चल रहा है निरंतर। रोज बताएं, हम ना बताएं, आप खुद समझदार हैं कि आपके एक एक पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूँ नियम से। मेरा नियम नहीं बदल रहा है कि मैं कभी 2 पढ़ा दूँ, कभी 3 पढ़ा दूँ, कभी 1 पढ़ा दूँ, कभी 1 भी ना पढ़ाएँ। बिल्कुल जब से ऑनलाइन क्लासेस चली हैं सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे कि मेरा नियम बिल्कुल एक ध्रुव संकल्प है कि हम
क्रम से चलेंगे। इसीलिए आपके 2-3 लेसन समाप्त हो रहे हैं और कुछ छूट भी नहीं रहा एक तरफ से। तो प्रतिदिन मैं एक पैराग्राफ तो पीछे दिया है, ये पहले ऑनलाइन में इसको पढ़ा देता हूँ जितने स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं। इसके बाद इसी का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, डबल काम करता हूँ। वही क्रम चल रहा मेरा। देखिए, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है कि शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला प्रकाश, शाश्वत सच का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ये पैराग्राफ आपका दिया है। इसी में से 5 प्रश्न दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों को इसी के माध्यम से और अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए, किताब का आश्रय लेते हुए आप क्वेश्चन छापने हैं। यद्यपि मैं नोट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप स्वयं उसको समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। ये पहले प्रश्न का उत्तर मिला जो 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित माने जैसे ये रेखांकित 1, 2, 3, 4 लाइनों में अंडरलाइन है, इनकी करनी है आपको, लेकिन हम आपको पूरी बता दे रहे हैं बिना रेखांकित की। वहाँ पर ये कंठस्थ भी हो जाएगा और प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत है शाश्वत संगम। सुमित्रानंद जी कहते हैं कि इस मनुष्य के जीवन का या संसार का जो ये क्रम है, जो नियम है, ये इस जलधारा के समान शाश्वत है। शाश्वत माने जो कभी न नष्ट हो, सदैव बना रहे, उसे शाश्वत कहते हैं। इस जीवन का उद्गम, और इस जीवन का जो उद्गम है, उद्गम है उत्पन्न होना, ये भी शाश्वत है, ये भी कभी नहीं मिटता है। शाश्वत गति, शाश्वत संगम, यानी जीवन की गति, जीवन का मिलन, ये भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला आकाश, कहते जो नीला आकाश ये दिखाई पड़ता है, ये भी शाश्वत है। और शाश्वत सच का ये रजत हास, रजत हास माने चांदनी, चांदनी के समान प्रकाश, ये जो चंद्रमा का स्वच्छ चांदनी के समान जो प्रकाश है, जो रोशनी है, ये भी शाश्वत है। शाश्वत लहरों का निकलना, छोटी छोटी लहरें जो उठती गिरती हैं, ये भी शाश्वत है। विलास, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, ये भी शाश्वत है। अब ये मुख्य जिनका आपको प्रश्न का उत्तर देना है, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। अब देखिए, हमने लिख दिया है कि कवि कहता है कि हे संसार रूपी नौका चलाने वाले ईश्वर, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। कब कहता है कि मैं चिंतनशील होकर के अपनी सत्ता का, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान,
जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमर प्रदान। तब कह रहा है कि मैं चिंतनशील होकर के भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन रूपी शाश्वतता का ये धारा, जल धारा रूपी ये प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। ये रेखांकित पद्मज्योत में लिखना उसका अर्थ हो गया। प्रश्न नंबर 3, कवि नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, कवि नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में यह सोचते हैं कि संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान है। प्रश्न नंबर 4, जीवन की गति और मिलन को किसके समान शाश्वत बताया गया है? अब उत्तर है इसका, जीवन की गति और मिलन को जलधारा के समान शाश्वत बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में क्या विचार आता है? उत्तर, कवि के मन में यानी नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में ये विचार आता है कि जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार ये जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। अब ये समय हम बार बार आप लोगों को बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस का कि 9:05 से 9:10 के बीच में आप आ जाया करें। 9:10 पर हम आपकी क्लास प्रारंभ कर देंगे, चाहे आप कम आएँ या ज़्यादा आएँ। ये मेरा बहुत पुराना समय है, मैं बार बार बताऊँ या ना बताऊँ, मेरा बिल्कुल फिक्स है ये। मैं रोज़ बदलता नहीं हूँ समय, जैसे मैं पढ़ाई नहीं बदलता हूँ, मेरा क्रम बना है, उसी प्रकार मेरा एक भी क्रम, मेरे हर नियम से काम होते हैं। प्लीज़ बात को ध्यान रखें उस समय का।